सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखिए तस्वीर दरअसल साफ नहीं हो रही है। बैठकों का दौर चलता जा रहा है, कैप्टन अपनी चीजों को लेकर अड़े हुए हैं, उधर सिद्धू अपना राग अलाप रहे हैं। ये बीच का रास्ता निकलेगा भी या सिद्धू अलग हो जाएंगे पार्टी से? जी देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब केंद्रीय हाईकमान 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर एक एक विधायक से उनकी राय, उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सवाल ले चुका है, इसके बाद भी रिपोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, इसके बाद भी कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई रुक नहीं रही है। और ये बता रहे हैं सूत्र की जो केंद्रीय हाईकमान है अब कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू से भी खासा नाराज है, क्योंकि 3 सदस्यों की कमेटी की जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को मिली थी, उस रिपोर्ट के बाद अभी तक कोई भी फैसला केंद्रीय हाईकमान ने नहीं लिया है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और केजरीवाल जिस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति दिखा रहे हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पंजाब में चुनावी राजनीति एकदम शुरू हो गई है। और नवजोत शुक्रिया सत्येंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए हम। लेकिन बैठकों का दौर देखिए मिशन कश्मीर को लेकर भी है। पीएम की दिल्ली में बैठक को लेकर इस वक्त गुपकार गठबंधन में मंथन चल रहा है और माना यह जा रहा है कि गुपकार के दल आज पीएम की बैठक में शिरकत करने को लेकर फैसला करेंगे। फारूक अब्दुल्ला आज ही अपने पत्ते खोल सकते हैं। तरफ से 24 जून को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर दिल्ली से कश्मीर तक हलचलें तेज हैं। दरअसल आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है जब गुपकार अलायंस के 7 संगठन जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर मिलेंगे। क्योंकि पीडीपी ने भी साफ किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई 24 जून की मीटिंग को लेकर रणनीति आज ही तय होगी। गुपकार गठबंधन धारा 370 के खात्मे के खिलाफ बना था। इसमें 6 दल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीएम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और एएनसी शामिल हैं। पीएम की बैठक को लेकर गुपकार के नेताओं ने पत्ते खोले नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी की बैठक में महबूबा मुफ्ती दिल्ली दौरे को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखी, तो फारूक ने अब तक साफ नहीं किया कि उन्हें न्योता मिला है या नहीं। पिछले दिनों हमारी मीटिंग हो गई यहाँ और उसमें चर्चा भी हुई कि बातचीत के बारे में अगर हो अगर ना हो, तो उस चर्चे को देखते हुए फारूक साहब ने फिर मीडिया को भी कहा कि हमारी राय में हमने आज तक कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया है डायलॉग के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, और ये तो सरकार ही है जिन्होंने सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को बंद किया। और अगर वो कभी भी खोलते हैं, ओपनिंग्स करते हैं या मिलने का मौका देते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को गंवाएंगे नहीं। कांग्रेस भी मिशन कश्मीर पर बैठक कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, पी चिदम्बरम के साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम मीर भी बात करेंगे। सबने प्रयास करना, सरकार ने विपक्ष में, और कोई हल निकालना है ऐसा कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। माना जा रहा है कि पीएम की बैठक में कश्मीर में फिर से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हो सकती है। इसमें राज्य का दर्जा बहाल करने, विधानसभा चुनाव कराने, सूबे का परिसीमन भी शामिल हो सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, बैठक शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल नेहा, दरअसल अगर हम देखें, हम इस वक्त भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के निवास के बाहर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हलचल है, कितना जमावड़ा है लोगों का, खासतौर से मीडिया का, और सभी की आंखें इसी बात पर टिकी हैं कि जो ये बैठक चल रही है, जो ही ये ख़त्म होती है तो किस तरह का बयान जो है गुपकार गठबंधन से आता है। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं दे दूं, जो ही ये गुपकार अलायंस की बैठक ख़त्म होगी उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, चूँकि यहीं पर आसपास ही मौजूद है, उन्होंने भी फैसला लिया है कि इस मीटिंग के बाद नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की तौर पर एक बैठक करेगी, क्योंकि पीडीपी ने पहले ही प्रधानमंत्री के बुलावे के बाद वो बैठक 2 दिन पहले की थी और उन्होंने यही तय किया था कि जब गुपकार गठबंधन की बैठक होगी उसके बाद वो साफ करेंगे कि कौन कौन नेता या कौन नेता नहीं प्रधानमंत्री की बैठक में जाता है। यहाँ पर असमंजस में ये गुपकार गठबंधन है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री की तरफ से 2 साल में पहली बार जो कश्मीर को लेकर राजनीतिक शुरू कर दी है उसमें मुद्दे क्या होंगे, तो उन पर विचार विमर्श होगा। गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी फ़ोन पर संपर्क साधा जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से, क्योंकि अगर ये तीनों नेता देखें तो ये जम्मू कश्मीर के तीनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ख़ास तौर से गुलाम नबी आज़ाद जिस अंदाज से राज्यसभा में भी बार बार कश्मीर के मुद्दे उठा रहे थे, कश्मीर को लेकर जो है यहाँ के हालात को सामान्य करने के लिए पहल की बात और मांग कर रहे थे, तो उस बीच इन्हीं 3 लोगों के आसपास जो है ये पूरी बैठक घूमती रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब ये गठबंधन की बैठक खत्म होगी, उनकी तरफ से क्या हर एक पार्टी का प्रतिनिधि, क्योंकि बुलावा तो सभी को है, जाते हैं मिलने के लिए प्रधानमंत्री की इस बैठक में, या फिर एक नुमाइंदे को चुनते हैं या 2 नुमाइंदों को चुनते हैं जो गुपकार गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत करेंगे। शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली के सियासी